नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैन धर्म में 24 तीर्थकर की चर्चा मिलती है। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव जी साढ़ यानी बिशप, अजीतनाथ जी हाथी, शंभवनाथ जी घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर, सोमतीनाथ जी चकवा, पद्मप्रभ जी लाल कमल, सुपार्श्वनाथ जी स्वस्तिक, चंद्रप्रभ जी चंद्रमा, सुविधिनाथ जी मगर या विस्तव, शीतलनाथ जी कल्प वृक्ष, श्रेयासनाथ जी गैंडा, वासुपूज्य जी भैंसा और विमलनाथ जी शुकर, अनंतनाथ जी सेही, धर्मनाथ जी वज्रदंड, शांतिनाथ जी हिरण, कुथुनाथ जी बकरा, अमरनाथ जी मच्छ और मलिनाथ जी कलश, मणिसूरनाथ जी कछुआ, नेमिनाथ जी नीलकमल और अरष्ठेनी जी शंख, पार्श्वनाथ जी सर्प और महावीर स्वामी सिंह। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ और इसके पिता अश्वसेन थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए उसे चतुरायन धर्म कहा गया। इसके अंतर्गत 4 बातें कहा गया: सत्य, झूठ मत बोलना; अहिंसा, हिंसा नहीं करना; अस्तेय, चोरी नहीं करना; अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया। उसके बाद यह पंचायन धर्म हो गया। महावीर स्वामी परिचय। जन्म 599 ईसा पूर्व। जन्मस्थल कुंडल ग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माता तिरसला अथवा विदेहदत्ता लिच्छवी के राजा चेता की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी यशोदा यानी कुंडिया गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ोज्या अथवा प्रियदर्शना था। दामाद एवं प्रथम शिष्य जमाली था। ज्ञान प्राप्ति जिम्बिके ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर। उपदेश दिया प्राकृतिक अर्ध मगधी भाषा में। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज्य के षष्ठीपाल के राज प्रसाद में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका प्रतीक सिंह है। इनके पिता सिद्धार्थ बज्जी कुल वैशाली के प्रधान थे, जो ज्ञात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनकी माता तिरसला बज्जी नरेश चेटा की बहन थी और ऋषि कुल से संबंधित थी। महावीर स्वामी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा से हुआ, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शिनी हुई, जिनका विवाह जमाली से किया गया। यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य एवं उनके सबसे बड़ा विरोधी निकला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह गिरि त्याग दिए और सर्वप्रथम राजगीर पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात मखली पुत्र गोसाल से हुआ। दोनों 7 वर्ष तक साथ साथ रहे, किंतु बाद में दोनों में मतभेद हो जाने पर अलग हो गए।
मखलेपुर गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। दूसरी ओर महावीर स्वामी गृह त्याग के 13वें वर्ष ने 12वें वर्ष के बाद जामी ग्राम के निकट द्विजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी केवल की प्राप्ति कर लिया और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जिन विजेता अर्थात योग्य एवं निर्गत उन्हें बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए। उनके द्वारा दिया गया उपदेश अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा में दिया जाता था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जिनका मुख्य कारण आत्मा को बताया गया था, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किए। जैन धर्म का विश्वास, ईश्वर की मान्यता नहीं, आत्मा में विश्वास, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास, वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार नहीं। जगह जगह उपदेश देने के पश्चात 72 वर्ष की आयु यानी 468 बीसी पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग दिए। जैन धर्म में इस घटना को निर्माण कहा गया। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्माण कहा गया। जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष प्राप्ति पर दिया गया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेख विधि यानी उपवास विधि को सर्वोच्च विधि माना और इसी विधि के द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत अपने शरीर को त्याग दिए थे। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को माना। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम दिए, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया, जो निम्नलिखित है: सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैन धर्म के 5 महारत्न: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हस्तलबाहु के द्वारा किया गया था। इसी जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ 12 अंक की रचना किए थे। जैन संगति काल और स्थल और अध्यक्ष: प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईसा पूर्व बल्ली देवड़ी क्षमाश्रण थे। जैन संप्रदाय लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत चले गए, जिसमें मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल थे। अकाल की समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण भारत से भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जैन दल पुनः उत्तर भारत आया तो देखा कि हस्तलबाहु का नेतृत्व वाला जैन दल श्वेत वस्त्र धारण कर चुका था, अतः इसे श्वेतांबर कहा गया, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन दल को दिगंबर कहा गया। जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर माने स्थूलभद्र के शिष्य पुजेरा यानी डेरावासी, ढूढ़िया यानी स्थानकवासी और भद्रबाहु के शिष्य 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गवानपंथी, तोतापंथी थे। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अर्ध प्राकृतिक या मगधी भाषा में दिए थे। जैन धर्म को कई राजाओं के द्वारा आश्रय का समर्थन दिया गया है, जैसे हर्य वंश के शासक उदयन, नंद वंश के शासक महापद्मनंद, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, मगध नरेश बिंबिसार एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण
चामुंडराज नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत विमल द्वारा किया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।